नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने भाजपा नेता और उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सबूत साझा करते हुए दावा किया कि प्रभात कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में यानी 6 नवंबर को वोटिंग की, जबकि उनका वोटर आईडी उत्तराखंड के देहरादून में एक्टिव है। जुबैर ने कहा कि प्रभात कुमार का एपिक नंबर अभी भी देहरादून की मतदाता सूची में है, फिर भी उन्होंने बिहार में वोट डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में कैसे वोटिंग कर सकता है और चुनाव आयोग से सफाई मांगी। यह मामला उस समय सामने आया है जब विपक्षी दल खासकर राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा नेता एक व्यक्ति अनेक वोट की नीति पर चल रहे हैं। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पर भी 2 जगह मतदान के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने सफाई देकर आरोपों को झूठा बताया था। अब इस नए खुलासे के बाद भाजपा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शनिवार को कटिहार जिले के कदवा की एक रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एस संधू को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि कुछ लोग देश में वोट चोरी कर रहे हैं, उन्हें 3 लोगों का साथ मिल रहा है। ये है ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एस संधू। ये तीनों चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए। क्या इन्हें अपने पदों के पीछे छिपने दिया जाना चाहिए? क्या यह ठीक है कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी बिताएं? क्या लोगों को इन्हें भूल जाना चाहिए जिन्होंने संविधान और देश से विश्वासघात किया है? क्या लोगों को उन्हें भूलना चाहिए या याद रखना चाहिए? आपको इन तीनों के नाम पीएम मोदी और अमित शाह के साथ याद रखने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। आरजेडी के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वैशाली डीएम वर्षा सिंह, एसपी और अन्य अधिकारियों ने देर रात स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। मौके पर आरजेडी प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच के बाद डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है। संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े दावे करने की आदत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 पार कहा था, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। खड़गे ने कहा कि मोदी का असली खेल चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना सीएम चेहरा तक घोषित नहीं किया है और उन्हें अलग थलग कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे पीएम मोदी के कनपट्टी पर कट्टा रखने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी कनपट्टी पर कट्टा रखने की बात करते हैं तो क्या ट्रंप ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई है? जहां तक रही बात कांग्रेस को डराने की, तो हमें कोई डरा नहीं सकता, खुद मोदी नहीं डरा सकते। हम गठबंधन के लोग हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे की मुंडवा इलाके की 40 एकड़ सरकारी जमीन को आईटी पार्क के नाम पर खरीदने के आरोप लगे हैं। करीब 1804 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदे जाने का मामला सामने आया है। यह जमीन मूल रूप से महार वतन भूमि थी जो अनुसूचित जाति के महार समुदाय की थी और बाद में राज्य सरकार के अधीन आ गई थी। आरोप है कि पार्थ की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने गैर कानूनी तरीके से इसे खरीदा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं और 6 सदस्यीय समिति बनाई है। फिलहाल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन इनमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें इस लेन देन की जानकारी नहीं थी और कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के नेताओं पर आरोप लगते हैं तब जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। यह मामला महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रभाव और सरकारी जमीनों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर लैंड स्कैम को लेकर लगे आरोपों पर
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। राहुल गांधी ने कहा कि ये है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की। राहुल ने कहा कि मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। महाराष्ट्र के मुंडवा जमीन घोटाले के बीच राज्य से एक और नया जमीन घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भयंदर में लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ रुपए में खरीदी है ताकि वहां एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सके। वडेट्टीवार का कहना है कि जमीन की असली बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और यह मामला बिल्डरों और नेताओं से जुड़ी जमीन अनियमितताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को लूटते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यह देखने गया कि यह जमीन कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह विजय वडेट्टीवार से सबूतों का इंतजार करेंगे और फिर जवाब देंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी, केवल मीडिया में बयान देने से नहीं। बावनकुले ने आगे कहा कि ये लोग शिकायत दर्ज करने से ज्यादा मीडिया के जरिए आरोप लगाने में समय लगाते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं। हाल ही में हुए पुणे जमीन मामले को ही देख लीजिए। जब यह मुद्दा उठाया गया तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और जांच शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ बड़े बड़े लोग अब बिहार आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं, बिहार के चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मिलने के दौरान एक कीचड़ भरे तालाब में गोता लगाया था। मोदी ने आरजेडी और विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो लोगों के सिर पर कट्टा रख देंगे और हाथ ऊपर करने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी बच्चों से रंगदार बनने की बात करवा रहा है, जो कुशासन और अपराध की राजनीति का संकेत है। लेकिन बिहार को ऐसी कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बल्कि एनडीए सरकार चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक होगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी। हालांकि विपक्ष ने इस सत्र को छोटा रखने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सत्र असामान्य रूप से छोटा और देरी से बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें केवल 15 कार्य दिवस होंगे। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो कोई ठोस एजेंडा है, न नए विधेयक और न ही किसी बहस की अनुमति देने की इच्छा। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीमित करने की कोशिश बताया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के एक स्कूल का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें बच्चे अखबारों पर मिड डे मील खाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के भविष्य को ऐसी हालत में लाने पर शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं। जब से मैंने यह वीडियो देखा है, मेरा दिल टूट गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिन पर देश का भविष्य टिका है, लेकिन उन्हें इज्जत की थाली तक नहीं मिल रही। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से अधिक समय से भाजपा सत्ता में है और उन्होंने बच्चों की थालियां तक छीन ली हैं। इनका विकास बस छलावा है। सरकार में आने का असली राज तो व्यवस्था है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।